Okay, in the previous lecture, we have discussed the uniform costing. In uniform costing, we have discussed the objective, essential, advantage, and area of uniformity. Okay. After that, we have discussed the uniform cost manual. Okay. Now we will move to the interfirm comparison. Okay. Interfirm comparison. Okay. Screen is visible to you, all of you. Okay. Yes. Okay. Interfirm comparison. Next topic is interfirm comparison. ओके तो बेसिकली ये जो वर्ड है इंटरफर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन कब होगा? कंपैरिजन हम कैसे करते हैं डेटा का, या किसी चीज को कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं? यस, कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए हमको? दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स या दो डिफरेंट सीट या दो डिफरेंट डेटा चाहिए कि हम कंपैरिजन सिंगल चीजें से कर सकते हैं, सिंगल डेटा से या सिंगल इंडिविजुअल का। कंपैरिजन कैसे होता है? बेसिकली किसमें दो डेटा रहेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, इंटरफर्म कंपैरिजन। तो बेसिकली ये क्या है? एक टेक्निक है इवेल्युएट करने का। ठीक है, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली क्या है? इट इज ए टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग। इंटरफर्म कंपैरिजन बेसिकली क्या है? टेक्निक, ओके, टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग। क्या इवेल्युएटिंग करेगा ये? टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग बेसिकली ये क्या इवेल्युएट करेगा? किससे रिलेटेड हो गया ये? टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग किससे? परफॉर्मेंस से, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज इफिशियंसी, ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली ये चीजें आप क्या कर सकते हो? इंटरफर्म कंपैरिजन में इंक्लूड कर सकते हो। ए, बी, सी एंड डी, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, बेसिकली क्या? इट कंसिस्ट द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब तक क्या होगा? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा, डेटा एक्सचेंज नहीं होगा pertaining to cost, prices, profit, productivity and overall efficiency, firms cannot compare with others firm. If one firm is sharing the data, then another firm is not sharing the data, it is not possible to compare firm to one another firm. If firm will provide the data, then it is possible to compare the performance or evaluating the performance, or evaluating the efficiency, evaluating the cost, evaluating the profit. It is fully based on data. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब तक फर्म डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेगा तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब डेटा किससे रिलेटेड एक्सचेंज करना है? परफॉर्मेंस से, एफिशिएंसी से, कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, प्राइस से हो गया, प्रॉफिट से हो गया, प्रोडक्टिविटी से हो गया। इन सारे चीजों का क्या करना है? डेटा शेयर करना है। ओके, तो बेसिकली जो है इंटरफर्म कंपैरिजन क्या इंडिकेट करता है? इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन, efficiency of production, efficiency of selling, efficiency of adequacy of profit, weak spots in the organization. ठीक है, इंटरफर्म कंपैरिजन इंडिकेट्स क्या करता है? व्हाट इज इंडिकेटिंग द इंटरफर्म कंपैरिजन? the efficiency of production, you can list out it, the efficiency of production, selling, ठीक है, adequacy of profit, weak spot in the organization। ये सारी चीजें क्या करता है? इंटरफर्म कंपैरिजन इंडिकेट्स करता है।
कि सेम टाइप्स का बिजनेस है, सेम टाइप का इंडस्ट्रीज में इतना इसका प्रोडक्शन है, इतना रिसोर्सेस यूटिलाइज करने के बाद इतना ये सेलिंग है, इतना इनका प्रॉफिट है, वीकनेस कहाँ पे है, क्यों इन कंपैरिजन कर रहे हो? जैसे अभी स्टडी एंड परफॉर्मेंस, आप कितना घंटे पढ़ाई करते हो और आपका मार्क्स कितना आता है? परफॉर्मेंस, उसको मार्क्स 75% आया, हमें मार्क्स 60% आया। क्यों? रीजंस क्या है? कंपैरिजन जब आप करोगे तब उसका क्या हो जाएगा, वीक पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप स्पॉट कर सकते हो। तो सेम बिजनेस में भी वैसे ही होगा, जब तक डेटा शेयर है नहीं करेगा फर्म्स एक दूसरे से, तब तक कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए जो डेटा है इंफॉर्मेशन से, उसको शेयर करना क्या है, कंपलसरी हो जाता है। अगर डेटा शेयर नहीं करेंगे तो क्या, इट इज नॉट वॉलेंटरी टू द फर्म, फर्म को ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो डेटा शेयर करेगी। अगर उसको कंपैरिजन करना है अपने फर्म का दूसरे फर्म के साथ, देन डेटा उसको शेयर करना पड़ेगा। अपना डेटा शेयर ही नहीं करेगा तो दूसरे का डेटा कैसे मिलेगा? जैसे आप क्या करते हो, आपको फाइल शेयर करनी है, ठीक है, ब्लूटूथ से, ठीक है, या वाईफाई से, जो भी है, शेयर इट से, तो क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको ब्लूटूथ से कोई फाइल शेयर करनी है तो प्रोसेस क्या होगा? यस, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ये भी नहीं आता है। फाइल कैसे शेयर करते हैं? शेयर इट से या कोई दूसरे मोड से? क्या प्रोसेस होता है? ओके, सेलेक्ट फाइल, वेरी गुड, नेक्स्ट। ओके, सेलेक्ट फाइल करने के बाद क्या करते हैं? फाइंड डिवाइस। ओके, तो फाइंड डिवाइस में हमने अपने तरफ से क्या किया, ऑन कर दिया, हमारा मोबाइल में सर्चिंग चालू है, लेकिन सामने वाला जब तक, ठीक है, अपना डिवाइस ऑन नहीं करेगा, सर्च होने के लिए अवेलेबल नहीं दिखाएगा, तब तक हम उस डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं क्या, सर्च कर सकते हैं या डेटा सेंड कर सकते हैं? नो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, सेंडर और रिसीवर। तो सेम वैसे ही है, इंटरफर्म कंपैरिजन में अगर डेटा अपना शेयर करते हो तो सामने वालों को भी डेटा क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। देन इट इज पॉसिबल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट बेस्ड ऑन द शेयर्ड इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द शेयर्ड डेटा। ओके, तो बेसिकली प्री रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है, इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए प्री रिक्विजिट, ओके, तो बेसिकली ये जो प्री रिक्विजिट मीन्स क्या है कि अगर डेटा, मतलब कंडीशंस क्या हम बोल सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस क्या है इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो सेंटर फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, एक तो मेन सेंटर होना चाहिए, सेंटर फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है, सेंटर फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, जैसे हेड ऑफिस होता है, ठीक है, जैसे हेड ऑफिस होता है, ओके, उसके थ्रू क्या करना है, हेड ऑफिस को क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। हेड ऑफिस जो सेंटर रहेगा वो क्या करेगा, सारे फॉर्म से डेटा क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा फ्रॉम मेंबर यूनिट्स फॉर कलेक्शन एंड एनालाइजिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर यूनिट्स, ठीक है। तो एक सेंट्रल बॉडी हम इसको बोलते हैं, दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल बॉडी इज नेसेसरी फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, central body is necessary
हाँ, फेमिलियर वर्ड क्या है? हेड ऑफिस। एक हेड ऑफिस होना चाहिए जहां पे सारा डेटा क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। और इसका काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, दूसरा वर्क क्या होता है इसका अंडरटेकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कॉमन एंड इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, डेटा एनालाइज करेगा डेटा, और किसके लिए? कॉमन बेनिफिट्स के लिए एंड इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए भी। कॉमन बेनिफिट हम बोल सकते हैं, कॉमन बेनिफिट एंड इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए भी ये डेटा एनालिसिस करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे आप डेटा अगर शेयर करते हो, तो अगर एक फर्म का जो डेटा है, प्रोडक्शन है, टर्नओवर है, सेलिंग है, प्रॉफिट है, ज्यादा है, या एक फर्म का कम है, तो उस डेटा के बेसिस पे अगर उसको भी क्या करना, उसके लेवल पे लेके आना है, जिसका फर्म का टर्नओवर या सेलिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कम है, एक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसका कम है उसके लेवल पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस फर्म को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप ऐसे ऐसे चीजें करोगे तो आपका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दैट इज रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो वीक फर्म होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ फर्म जो मतलब अच्छा वाला फर्म है, उस फर्म से डेटा कलेक्ट करके वीक फर्म को क्या करना है? ट्रेनिंग देना। ये सेंट्रल बॉडी का काम रहेगा। तो सेंटर फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन, ठीक है, ये डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, कॉमन बेनिफिट्स और इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए काम करेगा और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा। ये प्री रिक्विजिट फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रल बॉडी। इंटर फर्म कंपेरिजन के लिए क्या है? फर्स्ट दे हैव टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रल बॉडी टू कलेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर। दूसरा क्या है? हमने एक बना दिया है, सेंट्रल बॉडी बना दिया, उसका मेंबरशिप होना चाहिए। आपको उसका मेंबरशिप रहेगा तब जाके आप उसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप, जैसे कि हमने बोला है कि कंपैरिजन करने के लिए या डेटा का आप सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें की जरूरत पड़ती है। हमने एग्जांपल भी लिया कि अगर आपको फाइल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करनी है तो सेम टाइप का फंक्शन उसमें भी होना चाहिए। आप ब्लूटूथ से सेंड करो तो वहां पे ब्लूटूथ से होना चाहिए। आप शेयर इट से सेंड करो, उसने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, तो कंपैरिजन कैसे होगा? क्योंकि दोनों का अलग अलग चीज है। आप सेलिंग से रिलेटेड डेटा शेयर कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? दूसरा वाला कॉस्ट से रिलेटेड से डेटा शेयर कर रहा है। इसमें कंपैरिजन कैसे होगा? सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए, ऐसा भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेंबरशिप, तो बेसिकली जो सेंट्रल बॉडी है मेंबरशिप प्रोवाइड करेगी, तो जो भी यूनिट्स है, जो भी फर्म का है, ठीक है, वो मेंबर होंगे, वही डेटा वो कंपैरिजन कर सकते हैं। डिफरेंट साइज ऑफ फर्म जो वहां पे क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबरशिप इज कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, जैसे मैंने बोला आपको भी मेंबरशिप के पहले क्या है कि आप अगर जो डेटा कंपेयर कर रहे हो, सेल्स का डेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दो फर्म है, टाटा है, रिलायंस है। टाटा ने क्या किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा शेयर किया और रिलायंस ने सेल्स का डेटा शेयर किया। तो इसमें कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? एक गुड्स कैसे बना रही है, दूसरा गुड्स कैसे बेच रही है? कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अगर दोनों का डेटा मिलेगा तो जाकर के आप कंपैरिजन कर सकते हो, वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पॉइंट क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो देता है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड।
कैसा है इंफॉर्मेशन का नेचर, क्या होगा, कैसा कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिस्ट आउट किया है ABCD करके। ए यहाँ पे फर्स्ट दिया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉस्ट और कॉस्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको क्या करना है, डेटा शेयर करना है, किसके साथ, सेंट्रल बॉडी के साथ। ओके, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ओके, देन नेक्स्ट, और क्या, और किस तरह का डेटा शेयर होगा। यस, लिस्ट आउट करो आप लोग भी, नाम बोलो। यस, बिजनेस में और किस टाइप का डेटा होता है। आप अगर बिजनेस चला रहे हो तो उसमें और किस टाइप का डेटा रहेगा, और क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, और कौन से एरिया में, कौन से फील्ड में आप कंपैरिजन कर सकते हो, बोलो। यस, नो, नो और यस, बस खाली इसमें रिप्लाई, और वो भी सेलेक्टेड। यस, वेरी गुड। लेबर, लेबर में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी लेबर, किस टाइप का लेबर में कंपैरिजन करोगे। यस, लेबर का जब कंपैरिजन होगा, वेरी गुड, ठीक है। स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, गुड एग्जांपल। लेबर के ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि कॉस्ट कैसे होगा, मतलब लेबर का कॉस्ट ज्यादा होगा, मे बी वो मटेरियल हैंडल कर रहा, तो मटेरियल का वेस्टेज भी तो कम होगा, ऑप्टिमम यूज होगा मटेरियल का, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, किस टाइप का लेबर यूज कर रहे हैं कौन से प्रोसेस के लिए, लेबर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, हाँ, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इसका क्या है, कैसे यूज करेंगे इसका इंफॉर्मेशन। वो फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, किस वजह से, क्योंकि वो जो वेस्टेज है, मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं पे यूज कर रहा है क्या। जैसे हमने मिल्क बॉइलिंग, ठीक है, मिल्क बॉइलिंग का एक एग्जांपल लिया था। अगर मिल्क बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है, और वो क्या हो गया, मिल्क, ठीक है, खराब हो गया, तो उसका हम यूज करके वापस क्या कर सकते हैं, डेयरी फार्म है, अमूल जैसे है, अमूल है, मदर डेयरी है, प्रभात डेयरी है, ओके, बहुत सारे ऐसे डेयरीज हैं। अगर वेस्टेज होता है तो उसका उसका हाँ, यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ओके, शुगर इंडस्ट्रीज है तो वहां पे भी क्या होता है, वेस्टेज निकलते हैं, मोलेसेस होता है, जो कहाँ पे सेल करते हैं, कौन से रेट पे सेल करते हैं, ओके, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है, और कौन सा एरिया हम इसमें लिख सकते हैं। यस, चलो, आएगा नहीं आंसर तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं मशीन यूटिलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म में, फैक्ट्री में मशीन्स लगते हैं, तो किस टाइप का मशीन है, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड,
कितना फाइनेंस वहां पे है, और टाइप्स ऑफ फाइनेंस, किस टाइप का फाइनेंस उन्होंने क्या किया है, जनरेट किया है या तो फिर बिजनेस में लेके आए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स कितना है, ठीक है। जैसे हमारा असेट्स और लाइबिलिटीज होता है, ऐसा असेट्स ज्यादा है, ठीक है, या लाइबिलिटीज कम है, या लाइबिलिटीज ज्यादा है असेट्स कम है, कितना रेशियो है उनका, फंड्स कितना है डेली बेसिस के लिए, हाफ, हाँ, ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस के लिए, इमरजेंसी फंड, कुछ ऐसा कंटीजेंसी फंड। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम्स तो फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, इसके ऊपर भी डिपेंड्स करता है किस टाइप के क्रेडिटर्स हैं और डेटर्स हैं। ओके, कौन से यूनिट्स के, कौन से इंडस्ट्रीज के। ओके, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस कैसा है आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है। तो बेसिक सारी चीजें यहाँ पे हैं, लिस्ट आउट किया, इसमें और ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। अब ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ कलेक्शन, कैसे कलेक्शन होगा, मेथड ऑफ कलेक्शन, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। सेंट्रल बॉडी का काम क्या है, डेटा कलेक्ट करना, तो एक में भी क्या कर सकती है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब एक फॉर्म दे सकती है, ओके, प्रेस्क्राइब फॉर्म दे सकती है, मतलब क्या है, सबके लिए एक फॉर्म, अगर सेम इंडस्ट्रीज है, सेम टाइप्स की यूनिट है, तो प्रेस्क्राइब फॉर्म देना है, ओके, और वो फॉर्म वो फिलअप करके दे देंगे, या तो क्वेश्चनेयर जनरेट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर जनरेट करेंगे, और वो पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स को क्या करेंगे, देंगे, और वो फिलअप करके फिर क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे किसको, सेंट्रल बॉडी को। तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो मेथड ऑफ कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या, इंफॉर्मेशन और डेटा, ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ठीक है। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, प्रिस्क्राइब फॉर्म है या क्वेश्चनेयर है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है, अभी जो क्वेश्चनेयर्स रहेगा या डेटा रहेगा, तो बेसिकली किस में रहेगा, एब्सोल्यूट फिगर होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर होगा, या तो फिर रेशियो में होगा, एब्सोल्यूट फिगर और रेशियो, किसमें डेटा होगा, एब्सोल्यूट फिगर मतलब कैसा, जैसे 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, रेशियो मतलब कैसा, जैसा हो गया 2:1, 20%, ओके, ऐसा, या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसा, ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर और रेशियो। ये सारी चीजें हैं, क्या है इसके अंडर में, इंटरफर्म कंपैरिजन, टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग, बेसिकली क्या होता है, इंटरफर्म कंपैरिजन, टेक्निक ऑफ इवेल्युएटिंग बोलते हैं हम इसको, किससे रिलेटेड, परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट,
इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या बोला है, एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए जो डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है उसका, और सेंट्रल बॉडी में सब क्या है, मेंबरशिप होना चाहिए जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स हैं। जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटा किस टाइप का होना चाहिए, कैसा का कलेक्ट होना चाहिए, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। देन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है या तो क्वेश्चनेयर। और जो रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स और डेटा कैसे देंगे, एब्सोल्यूट फिगर में देंगे कि रेशियो। ओके, ये चीजें इसमें आपको मिलेगी। अभी इसमें आता है नेक्स्ट क्या है, रेशियोज फॉर इंटरफॉर्म कंपैरिजन। रेशियोज फॉर इंटरफॉर्म कंपैरिजन। रेशियो आपने कहीं भी पढ़ा है क्या, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में रेशियो? यस बोलो। रेशियो एनालिसिस है, था क्या, ये यूनिट था, ये चैप्टर था रेशियो एनालिसिस। रेशियो फॉर इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो बेसिकली जो क्या है, रेशियो मतलब क्या है, एक मेथड होता है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो डेटा जो होगा आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कंपैरिजन किस किस फील्ड में करना, ठीक है। जैसे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड हो गया, ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट और सेल से रिलेटेड, दूसरा सेल्स और ऑपरेटिंग एसेट से रिलेटेड कंपैरिजन करना है। ओके, तो बेसिकली जो है आपको यहाँ पे देखना है प्रोडक्शन कॉस्ट रेशियो, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट रेशियो, लेबर जो होता है, लेबर एंड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड सेल्स, मटेरियल कॉस्ट एंड सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट एंड सेल्स। बेसिकली जो कंपैरिजन आप अगर दो बेस देखोगे यहाँ पे, तो पहला बेस क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स। आप इसके अंडर में बहुत सारे नाम लिस्ट आउट कर सकते हो, बहुत सारे नाम कैसा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स, नंबर ए 1 2 3 भी कर सकते हैं हम इसमें। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है आपका, सेल्स कितना, जैसे यहाँ पे 120 आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, आप कितने में सेल करते हो, 150 में कि 130 में या 140 में। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल्स में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इसमें आप डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हो, कितना परसेंट चार्ज होता है या कितना अमाउंट ज्यादा चार्ज होता है, कॉस्ट और सेल्स के बीच में क्या रेशियो है, ठीक है, क्या रिलेशंस है, फिगर्स का रिलेशंस है या परसेंटेज का रिलेशंस रखते हैं, कैसा है। ओके, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, नाम अगर आप देते हो यहाँ पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल्स। आप सेल्स जो कर रहे हो, ठीक है, अब जो सेल्स कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, टोटल सेल्स के कंपैरिजन में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड सेल्स, कितने का सेल्स पे कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेल्स, ठीक है। अगर 2 करोड़ का सेल्स होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसका कितना है, मतलब ऑफिस वाले स्टाफ, स्टेशनरी या बाकी का जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेल्स, ऐसा।
Okay, next of direct material cost and sales value of production. Okay, direct material cost, sales value of production, sales value of प्रोडक्शन। मतलब आप अगर जो गुड्स से सेल कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, कितने का मटेरियल उसमें यूज हो रहा है। जैसे आप 200 पेजेस का जो बुक्स बना रहे हो, आपको बुक को प्रिंट करके सेल करना है तो उसका कॉस्ट कितना है और उसमें मटेरियल कितना यूज हो रहा है। सेल्स प्राइस अलग, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अलग। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे मटेरियल है डायरेक्ट लेबर आ जाएगा यहाँ पे। आप अगर लिस्ट आउट करोगे डायरेक्ट लेबर, ओके, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर। आपका जितना कॉस्ट इंक्रीज होगा आप उतना सेल्स प्राइस आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ये ध्यान में रखो। ये हो गया कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स। दूसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऑपरेटिंग असेट्स एंड सेल्स। ऑपरेटिंग असेट्स एंड सेल्स। ऑपरेटिंग असेट्स एंड सेल्स मतलब आपको ये जो प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल, ठीक है, बाई करने के लिए लेबर को जो पैसे देने के लिए उसके मतलब, ठीक है, वर्किंग कंडीशन या वर्किंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या, कौन कौन से असेट्स आपके पास है, ऑपरेटिंग असेट्स। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। कितना फिक्स एसेट्स है, कितना करेंट एसेट्स है, कितने सेल्स के लिए। ठीक है, फिक्स एसेट्स और कितने सेल्स के लिए। करेंट एसेट्स कितना है, कितने सेल्स के लिए। कितने सेल्स मतलब अगर 20 करोड़ का आपके पास फिक्स एसेट्स तो उसमें आप कितना सेलिंग करते हो। 20 करोड़ का आपका क्या है या 10 करोड़ का करेंट एसेट्स था तो उसमें कितना सेलिंग होता है। आप अगर 20 करोड़ का क्या करते हो, असेट्स ला करके रख दिए हो, लेकिन सेलिंग 1 करोड़ ही होता है। सेलिंग 1 करोड़ ही हो रहा है या तो उसमें गुड्स बन रहा है पर एनम, तो 20 करोड़ के असेट्स के लिए सेलिंग 1 करोड़, उसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होगा और असेट्स का लाइफ क्या होगा, ये सारी चीजें सब फैक्टर आपको क्या है, कंपैरिजन करोगे। कितना फिक्स असेट्स का वैल्यू कितना यूटिलाइज हो रहा है और कितना सेलिंग वहां पे हो रहा है, ये बेसिस है कंपैरिजन करने के लिए। जैसे हर मशीनरी की कैपेसिटी होती है। बाइक, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे लोग बाइक है स्कूटी चलाते हैं, उसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है कि नहीं। या ट्रक जो होता है या बसेस होती है उसकी कैपेसिटी होती है। यस और नो। यस। ठीक है, तो बाइक जो से सीसी ऊपर है, कितना ज्यादा सीसी रहेगा उतना ज्यादा क्या है, ऑयल कंज्यूम करेगी। बस की सीटिंग कैपेसिटी, कोई 50 सीटर है, कोई 16 सीटर है, कोई 30 सीटर है, कोई 60 सीटर बस है, से बड़ी बस है, कैसे ऑपरेट करते हैं उसमें जो है। ठीक है, कॉस्ट उसका है, फाइनेंस पार्ट हो गया, ये सारी चीजें डिपेंड्स करती है। ओके, अब इसमें जो फिक्स एसेट्स में आप अलग अलग भी कंपैरिजन कर सकते हो। क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स एसेट्स सेल्स के साथ में, करेंट एसेट्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मटेरियल स्टॉक जो हो जाएगा।
ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू WIP, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू डेटर्स। तो ये सारी चीजें आपको बेस मिलेगा कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, और जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जो बेसिकली आपको देखोगे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, उस पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड ऑन करके उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए सेम है, तो आपका खर्चा कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? प्रोडक्शन के बाद जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा ज्यादा हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ज्यादा हो रहा है? कंपैरिजन आप करोगे, जैसे फर्म ए है और यहाँ पे फर्म बी है, दोनों का अगर सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,50,000 आ रहा है पर्टिकुलर गुड्स के लिए, यहाँ पे 1,50,000 के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एडमिन जो है, एडमिन का एक्सपेंसेस इसका अलग और सेलिंग का इसका एक्सपेंसेस अलग। इसने 10,000 ऊपर क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है 15,000, और ये क्या हो रहा है, सपोज रिवर्स कर रहा है, 15,000 एडमिन पे, 10,000 सेलिंग पे। ओके, तो इन दोनों के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है 150 ये फर्म सोचेगा कि मेरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है 10,000 है, वो तो ठीक है क्योंकि बी का हायर है। मैं सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो बी का है 10,000, उसने 10,000 कैसे रखा है, मैं भी अगर 10,000 रखता हूँ तो मेरा यहाँ पे 15,000 का क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 1,70,000 ही आएगा। अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंट्रोल करता हूं तो कंपेरिजन टू बी, बी क्या सोचेगा कि मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 15,000 लेकिन ए का 10,000 कैसे है, उसने कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसीजर प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है कि उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 10,000 है, मेरा 15,000 है। तो मैं भी अगर 10,000 इन्वॉल्व करता हूं तो मेरा ये 10,000 हो जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है 10,000 है, सेलिंग भी क्या है 10,000, तो ये मेरा भी क्या हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 1,70,000। तो ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखोगे, ये सारे जो है कंपैरिजन का कुछ ये सारे रेशियोज है, अलग अलग फर्म अलग अलग इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप कौन से एरिया में कौन से फील्ड में आप कंपैरिजन करोगे। ओके, तो बेसिकली ये थियोरेटिकल पार्ट है सब, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो, अभी देखो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो क्या एडवांटेज मिला, हमने आज एग्जांपल लिया, बोलो, हमने कंपैरिजन किया तो क्या एडवांटेज हुआ, बेटर डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड, एडवांटेजेस, और कुछ, चलो फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं बेटर डिसीजन मेकिंग, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेटर डिसीजन मेकिंग। चलो आपका ही पॉइंट इसमें हम लोग ऐड ऑन करते हैं, और कुछ, यस, नो वीक पॉइंट, वेरी गुड, मतलब आपने प्रॉपरली सुना है और उसको एनालाइज किया है। ओके, नो वीक पॉइंट्स, अगर आप क्या करते हो, एडवांटेज सॉरी कंपैरिजन करते हो तो आपको वीक पॉइंट पता चलेगी, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट अभी एग्जांपल लिया
इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है 10,000, इसका 15,000। तो बी को पता चल रहा है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा कॉस्ट यहाँ पे हाई हो रहा है। और ए को क्या पता चल रहा है कि मेरा कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। किसके, कौन से पार्ट में, सेलिंग वाले। ओके। और तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों पता तो हो सकता है ना, नो वीक पॉइंट एंड स्ट्रेंथ पॉइंट। अब इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं वीक एंड स्ट्रेंथ पॉइंट। ओके, वीक एंड स्ट्रेंथ पॉइंट, increase in research and development. Okay, increase in research and development. Okay, very good. इंक्रीज इन R&D कर देते हैं हम इसको। डेटा अवेलेबल अगर है तो उसमें R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स होगा, कॉस्ट कटिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इम्प्रूव क्वालिटी। अगर आप रिसर्च करते हो तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव क्वालिटी। यस और नो, क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है कि नहीं हो सकती है। दूसरा है क्या है, ओके, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप कंपैरिजन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट कटिंग करने का। ठीक है, कॉस्ट कटिंग करने का आपको आइडिया मिल सकता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दस इट इज एडवांटेज टू द फॉर्म्स एज वेल एज सोसाइटी। अगर बेटर क्वालिटी का गुड्स कम कॉस्ट में मिलता है, ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है रिसोर्सेस, तो वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्री के साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा। यस और नो, हम टीवी का ही एग्जांपल ले सकते हैं। पहले जो, हाँ बरोबर, पहले बड़ा वाला टीवी मिलता था, जो डब्बा टीवी, कितना स्पेस लगता था। उस टाइम पे भी टीवी क्या होता था, 7-8 थाउजेंड या 10,000 का ही मिलता था। यस, बाद में उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, एलसीडी एलईडी टीवी आया। आज भी क्या होता है, वो साइज का टीवी, हाँ सर, टीवी जो 22 इंच या 30-32 इंच का जो मिल रहा है आपको 8,000 10,000 में बेसिकली मिल जाता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी, इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्री के साथ साथ इवन आप अगर इसको ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी हेल्प हो जाएगा। अगर 12,000 डब्बा टीवी है, उसको आप अगर ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे लेके जाते हो तो उसका नंबर ऑफ यूनिट, अगर ट्रक में लोड करते हो तो उसका नंबर ऑफ यूनिट्स कम लोडेड होगा एज कंपेयर टू एलसीडी एंड एलईडी। वहां पे भी क्या हो जा रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वाइल ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सारी चीजें आपका एडवांटेज में ले सकते हो। और इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लिमिटेशन आप क्या ऐड ऑन करोगे, यस, लिमिटेशंस, लिमिटेशन, यस, वेरी गुड, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म इन्वॉल्व हैं। ओके, बहुत सारे फॉर्म इन्वॉल्व है, सबका डेटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, सबका डेटा शेयर करना, और ये ऑथेंटिक डेटा, ठीक है, देंगे कि नहीं देंगे, ये भी तो है। आप जो डेटा शेयर कर रहे हो सामने वाली इंडस्ट्री के साथ में, वो डेटा क्या है, प्रॉपर डेटा है कि नहीं है, ये भी तो है।
दूसरा क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल क्या सोचता है कि हमारा क्या हो गया, सेक्रेसी विल बी लॉस्ट, ठीक है, सेक्रेसी विल बी लॉस्ट। वो सोचते हैं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और इसकी वजह से मेरा कॉस्ट कम आया, कॉस्ट कम आया, मैं प्रॉफिट मार्जिन करके ज़्यादा गुड्स सेल कर सकता हूँ। अगर मैं डेटा अपना शेयर करेगा तो मेरा सिक्रेसी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सामने वाला भी फर्म क्या कर सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, और में भी क्या होता है, जो फिगर्स जो हमने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, मे नॉट बी रिलायबल, डेटा में नॉट बी रिलायबल, डेटा में नॉट बी रिलायबल, reliable for the purpose of comparison. Okay, some procedure may not be uniform, very good. Yes, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं जो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे। ओके, तो उसमें ये लिमिटेशंस है, जैसे एरियाज वाइज आप देख लो, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ज़्यादा इफेक्ट देता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो सम प्रोसीजर में नॉट बी यूनिफॉर्म, जो आपने मेंशन किया वो भी हो सकता है। यस, लिमिटेशंस। और कुछ ऐड ऑन करोगे? यस, लिमिटेशंस में। हाँ बस, ठीक है, ठीक है, 4 पॉइंट्स इसमें है और यहाँ पे 5 इधर। तो ये है हमारा क्या है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इसमें आपको और कुछ पूछना है यहाँ से, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया आज के टाइम इंटरफॉर्म कंपैरिजन में? ओके, ये वाला पार्ट कुछ किसी पॉइंट में डाउट है? टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग जो है, प्री रिक्विजिशन है, एडवांटेज या रेशियोज फॉर इंटरफॉर्म कंपैरिजन, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बेसिकली ये सब क्या थियोरेटिकल पार्ट है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जैसा कि आपका सिलेबस में भी है, स्टार्टिंग में ही लिखा है यहाँ पे। लेट मी चेक इट, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऊपर नहीं है, ठीक है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन के ऊपर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिल सकता है, ठीक है। तो एक दो हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मतलब रेशियो आप चेक करोगे कैसा, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा है क्या, ए और बी, तो ए बी का जो है कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने इसको लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका अगर हमें रेशियो देखा जाए या परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10,000, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,50,000, कितना परसेंट आता है ए के लिए, बोलो? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, 1,50,000। एलसी है तो कैलकुलेट करो,
है कि नहीं कैलसी? नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है तो 10,000 देखो इंटू 100 डिवाइड बाई 1,50,000 कितना आता है? 6.67%। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,50,000। ये कितना आता है? 10%। मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कितना? 6.67 है और ये कितना? 10% है। मतलब इसका कॉस्ट 10% आ रहा है, बरोबर है। इसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 6.67% है। किसका कॉस्ट कम है, ए का या बी का? ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट फिगर हो गया। ये क्या हो गया? जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना, एब्सोल्यूट फिगर डेटा किस में प्रोवाइड करना? एब्सोल्यूट फिगर में, रेशियोज में। ठीक है, तो यहाँ पे 6.67% इसका 10% है। क्यों कम आया है, क्या रीजन है, उसको फिर है वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको ही कंपैरिजन बोलेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चेक कर लेंगे। ठीक है, एक दो हम लोग सम लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना है? नहीं तो अटेंडेंस लेते हैं। यस, नो डाउट। अटेंडेंस शीट